नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से जुड़ी हुई। आपको बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका लगा है। दरअसल दिल्ली हाई कोर्ट ने सीएम अरविंद केजरीवाल की याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने ये मांग की थी कि उनकी गिरफ्तारी वैध है या अवैध है। आपको बता दें कि हाई कोर्ट की जज ने बकायदा ये कहा है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पूरी तरीके से जायज है, वैध है और लीगल है। इसी के साथ ही जज का यह भी कहना रहा कि एक सीएम के लिए विशेषाधिकार नहीं होता। आप सीएम हैं तो अपने लिए हैं, घर के लिए है, राज्य के लिए है, लेकिन बात जब किसी केस की होती है, कोर्ट की होती है, तो वहां पर किसी भी तरीके का विशेषाधिकार मायने नहीं रखता है। आपको बता दें कि अब अरविंद केजरीवाल जेल में ही रहेंगे, इस बात की भी पुष्टि हो चुकी है। यानी कि अरविंद केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी बार बार जिस तरीके से हमला बोल रही थी और ये कह रही थी कि उनकी गिरफ्तारी पूरी तरीके से अवैध है, तो इसको आज दिल्ली हाई कोर्ट ने बकायदा क्लियर कर दिया है और ये कहा है कि ईडी ने अरविंद केजरीवाल को गलत तरीके से गिरफ्तार नहीं किया है, बल्कि पूरी तरीके से लीगल चीजों को ध्यान में रखते हुए उनकी गिरफ्तारी की गई है। इसी के साथ ही आपको बता दें कि बार बार गवाहों को लेकर के भी सवाल उठाए जा रहे थे और बकायदा केजरीवाल के वकील के द्वारा भी यह सवाल उठाया गया, जिसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने यह कहा है कि अप्रूवर के बयानों पर सवाल उठाना मतलब कोर्ट पर सवाल उठाना है, कोर्ट का उल्लंघन करना है। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि अप्रूवर के बयान दर्ज करने के तरीके पर संदेह करना अदालत और जज पर आक्षेप लगाने के समान होता है। बता दें, इस दौरान कोर्ट ने यह भी कहा कि यह 100 साल पुराना कानून है, ना कि 1 साल पुराना कानून की केजरीवाल को फंसाने के लिए इसका गलत इस्तेमाल किया गया हो। साथ ही यह दावा कि केजरीवाल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूछताछ की जा सकती है, इसे भी कोर्ट ने बकायदा खारिज कर दिया। कोर्ट ने यह कहा फटकार लगाते हुए कि आरोपी तय नहीं करेगा कि जांच किस तरीके से की जाए, जांच कैसे होनी है, यह जांच एजेंसी तय करेगा, कोर्ट तय करेगा, ना कि कोई आरोपी तय करेगा। साथ ही जांच आरोपी की सुविधा के मुताबिक नहीं की जा सकती है। गिरफ्तारी को लेकर के कोर्ट ने यह भी कहा कि गिरफ्तारी पर सवाल उठाने का मसला है। हम मानते हैं कि गिरफ्तारी और रिमांड की जांच कानून के हिसाब से होगी, ना कि चुनाव की टाइमिंग को देखकर। इसी के साथ ही कोर्ट ने बकायदा क्लियर किया है कि ईडी की रिमांड और गिरफ्तारी पूरी तरीके से वैध है। आपको बता दें कि बार बार आम आदमी पार्टी बीजेपी पर यह आरोप लगा रही थी और कहा जा रहा था कि जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है, हमारे नेताओं को जेल भेजा जा रहा है ताकि हम चुनाव का प्रचार न कर सके। इसको लेकर के भी कोर्ट ने यह कहा है कि आरोपी कब गिरफ्तार होगा इसको कोई और तय नहीं करेगा, बल्कि जांच एजेंसी तय करेगी। और चुनाव की टाइमिंग को देख करके यह तय करना कि गिरफ्तारी होगी या नहीं, यह बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता। साथ ही यह भी कहा कि किसी भी आदमी के लिए, भले ही वो मुख्यमंत्री क्यों ना हो, किसी भी तरीके की विशेष सुविधा नहीं दी जा सकती। यानी कि उस व्यक्ति को इस बात का विशेषाधिकार नहीं मिल सकता कि वो एक राज्य का सीएम है, उसके लिए एक अलग कानून नहीं हो सकता। जो कानून एक समान व्यक्ति के लिए है, वही कानून जो है वो एक सीएम के लिए भी होगा, क्योंकि वो आरोपी के तौर पर यहां पेश किया गया है। साथ ही यह भी कहा गया कि केजरीवाल चुनाव की तारीखों से पक्के तौर पर वाकिफ होंगे, उन्हें पता होगा कि इलेक्शन कब होने हैं। यह नहीं कहा जा सकता कि गिरफ्तारी का वक्त ईडी ने तय किया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि ईडी की ओर से इकट्ठा की गई सारी चीजों से पता चलता है कि अरविंद केजरीवाल ने साजिश रची है और अपराध की आय के इस्तेमाल और छिपाने में सक्रिय रूप से शामिल थे। यानी कि यहां पर कोर्ट ने यह भी कहा है कि इन तमाम दस्तावेजों को देख करके यह मालूम पड़ता है कि साजिश में अरविंद केजरीवाल पूरी तरीके से शामिल थे, उनकी सहमति से ये तमाम चीजें हुई है। फिर चाहे इसका पूरा मॉडल बनाना, नई शराब नीति या फिर घूस लेना, ये तमाम चीजें अरविंद केजरीवाल की निगरानी और उनकी सहमति से हुई है और अरविंद केजरीवाल इस पूरी साजिश में शामिल हैं। ईडी के मामले से यह भी पता चलता है कि वो निजी तौर पर आम आदमी पार्टी के संयोजक के तौर पर शामिल थे। यानी कि वो यहां पर किसी पर्सनल व्यक्ति अरविंद केजरीवाल के नाम से नहीं, बल्कि दिल्ली के सीएम और आम आदमी पार्टी
पार्टी के संयोजक के तौर पर इस पूरे प्रकरण में शामिल थे। अब इस पूरे मामले को लेकर के अगर देखा जाए तो शुरू से ही जिस तरीके से पहले मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई हो, संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई हो या फिर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई हो, इन तमाम चीजों को लेकर के बार बार आम आदमी पार्टी का यही कहना था कि ये जो चीजें हैं वो इसलिए हो रही है, उनके नेताओं की गिरफ्तारी, क्योंकि केंद्र सरकार इसमें दखल दे रही है, जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। इसको लेकर के भी बकायदा कोर्ट ने फटकार लगाई है। कोर्ट का कहना यह है कि ये कहना कि केंद्र दखल दे रही है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। केंद्र और केजरीवाल के बीच में ये केस नहीं है, बल्कि ये जो केस है वो ईडी और केजरीवाल के बीच में है। ऐसे में ये ईडी तय करेगा कि कैसे उन्हें जांच करनी है, किसे अप्रूवर बनाना है और इस जांच को किस तरीके से सेटिस्फाइड करना है या किस एंगल पर ले जाना है, ये तय कोई और नहीं करने वाला है। बता दें आपको कि केजरीवाल ने 23 मार्च को गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका हाई कोर्ट में लगाई थी। कोर्ट ने कहा है कि यह याचिका इस बात का फैसला करने के लिए है कि गिरफ्तारी अवैध है या नहीं। यह याचिका जमानत देने के लिए नहीं है, क्योंकि यहां पर कुछ लोग यह भी कह रहे थे कि हो सकता है कि आज अरविंद केजरीवाल की जमानत हो सकती है। यह याचिका जमानत के लिए है, लेकिन यहां पर क्लियर कर देना चाहते हैं हम कि ये जो याचिका लगाई गई थी केजरीवाल की ओर से, वो दरअसल उन्होंने ईडी की गिरफ्तारी को चुनौती दी थी और यह सवाल उठाया था कि उनकी गिरफ्तारी वैध है या अवैध है, जिसको लेकर के जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने कहा कि उनकी गिरफ्तारी पूरी तरीके से वैध है। ईडी ने तमाम लीगल एक्शंस के तहत उनकी गिरफ्तारी की है। साथ ही जस्टिस ने यह भी कहा कि राघव मंगटा और शरद रेड्डी के बयान पीएमएलए के तहत रिकॉर्ड किए गए हैं। ईडी ने केजरीवाल के खिलाफ सबूत इकट्ठा किए हैं, वो साजिश में शामिल थे और पूरी तरीके से इन्वॉल्व थे। ईडी ने खुलासा किया है कि केजरीवाल आम आदमी पार्टी के संयोजक के तौर पर इस मामले में शामिल थे। सरकारी गवाहों के बयान किस तरीके से रिकॉर्ड किए गए, इस बात पर शक करना कोर्ट और जज पर कलंक लगाने जैसा है। यहाँ पर यह भी मेंशन किया गया है कि जो भी सरकारी गवाह बने हैं, अप्रूवर बने हैं, वो बकायदा कोर्ट की इजाजत के बाद बने हैं। ऐसा नहीं है कि ईडी ने उन्हें अपने दम पर गवाह बनाया है, सरकारी गवाह बना करके उनसे ये स्टेटमेंट लिखवाई गई है, बल्कि पहले अप्रूवर ने कोर्ट में अपना याचिका दिया था कि वो सरकारी गवाह बनना चाहते हैं या नहीं बनना चाहते, जिसके बाद कोर्ट ने इस पर फैसला सुनाया था कि ये शख्स जो है वो सरकारी गवाह बन सकता है, जिसके बाद उनके जो बयान है वो मैजिस्ट्रेट के सामने रिकॉर्ड किए गए थे, ना कि सिर्फ ईडी ऑफिसर्स के सामने रिकॉर्ड हुए हैं। तो ऐसे में यहां पर बकायदा कोर्ट ने कहा है कि अगर आप सरकारी गवाहों के बयान पर शक करते हैं तो इसका मतलब यह है कि आप ईडी पर शक नहीं कर रहे हैं, बल्कि सीधे तौर पर कोर्ट पर ही सवाल उठा रहे हैं और ये सीधे जज और कोर्ट पर कलंक लगाने जैसा है, उनका उल्लंघन करने जैसा है। बता दें कि इस पर 3 अप्रैल को ही सुनवाई हो गई थी, तब कोर्ट ने इस पूरे मामले को लेकर के फैसला सुरक्षित रखा था। शराब नीति केस में दिल्ली सीएम को 21 मार्च को ईडी ने अरेस्ट किया था। ईडी ने 22 मार्च को केजरीवाल को राउस एवेन्यू कोर्ट में पेश किया था और कोर्ट ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को 28 मार्च तक ईडी की रिमांड पर भेजा, जिसके बाद 1 अप्रैल तक इस रिमांड को बढ़ाया गया। उसके बाद 1 अप्रैल से लेकर के 15 अप्रैल तक के लिए एक बार फिर से दिल्ली के सीएम को तिहाड़ जेल भेज दिया गया। वो पिछले 9 दिनों से तिहाड़ जेल में बंद है और आज उनकी इस याचिका पर जो फैसला सुरक्षित रखा गया था उसको बकायदा जज ने दोपहर के बाद पढ़ना शुरू किया और सीधे तौर पर इस याचिका को ही खारिज कर दिया। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।